प्राची को घर से बाहर निकालने की पल्लवी करेगी कोशिश और पुलिस वालों ने 5 दिन तक प्राची को बेगुनाह साबित करने की दे दी मोहलत और प्राची अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए लाएगी प्रेगनेंसी की सच्चाई सबके सामने। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब प्राची के सामने पुलिस स्टेशन में रिया आलिया प्राची को गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस वालों को कहेगी कि इस प्राची ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, आप इस प्राची को गिरफ्तार कर लीजिए। तभी बीच में आकर रणबीर कहेगा आप प्राची को गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि जहाँ तक मैं प्राची को जानता हूँ प्राची ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। तब यह सुनकर प्राची अपना ईगो दिखाती हुई जानबूझकर रणबीर को कहेगी तुम्हारी कोई मदद की जरूरत नहीं है। तब रणबीर कहेगा मैं कहाँ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। तब यह सुनकर प्राची कहेगी मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं बेगुनाह हूँ और मैंने कुछ नहीं किया और इनफैक्ट जब ये सब कुछ हुआ तब मैं घर पर थी ही नहीं। यह सुनकर आलिया रिया को काफी बड़ा शौक लगेगा और बात घुमाकर आलिया रिया कहेगी तो कहाँ गई थी, साबित करो कि तुम घर पर नहीं थे। तब यह सुनकर प्राची कहेगी मुझे ये सब साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, घर में सभी को पता है कि उस टाइम मैं बाहर गई थी और मैं कहाँ गई थी ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर जब रिया पुलिस वाले को कहेगी देखिए ये प्राची किस तरह बात कर रही है, आप इसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते। तब पुलिस वाले कहेंगे इसके बारे में कोई सबूत नहीं है और जैसे प्राची कह रही है कि वो उस टाइम घर पर नहीं थी इसीलिए बिना सबूत के हम प्राची को गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह प्राची के रूम में वो बालकनी के स्क्रू ढीले करने का औजार मिला है तो उसकी वजह से पहला डाउट और किसी पर नहीं बल्कि प्राची पर ही जाता है और कहेंगे कि प्राची तुम्हें 5 दिन की मोहलत दी जाती है और 5 दिन में प्रूव करना होगा कि तुमने ये सब कुछ नहीं किया है और तुम बेगुनाह हो। तब यह सुनकर प्राची हाँ कह देगी और वहाँ से चली जाएगी। लेकिन जब रणबीर पुलिस वालों को पूछेगा कि प्राची इन 5 दिनों में अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगी तब पुलिस वाले कहेंगे जैसे प्राची ने कहा कि जब ये क्राइम हुआ तब वो बाहर थी इसलिए वो बाहर कहाँ पर थी और उसी टाइमलाइन में किस जगह पर थी ये सब उन्हें अपनी बेगुनाही के लिए बताना होगा, जिसके बाद हम प्राची को जाने देंगे। यह सुनकर रणबीर एंड वहाँ पर खड़ी शाहना को काफी बड़ा शौक लगेगा। लेकिन जब रणबीर प्राची अपने घर पहुँचेंगे और अकेली प्राची के कमरे में जब रिया जाएगी और कहेगी कि 2 दिन हो गए हैं और तुमने कैलेंडर से 2 दिन तक नहीं काटे, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम 7 दिन में चली जाओगी और कल की डेट और आज की डेट मिलाकर 2 दिन हो गया है और देखो तुम्हारी 2 दिन में हालत कैसी हो गई है। यह सब सुनकर प्राची के होश उड़ जाएंगे। लेकिन जब प्राची पूरे परिवार के सामने नीचे आएगी और पल्लवी प्राची को कहेगी कि तुम हमारे परिवार को बदनाम कर रही हो और तुमने तो अपनी सारी हद ही पार कर दी, तुमने अपनी ही बहन रिया को जान से मारना चाहा। यह सुनकर प्राची गुस्से से कहेगी मैंने कुछ नहीं किया। तब पल्लवी कहेगी मेरे सामने नीची आवाज में बात करो और यहाँ से अपनी भलाई चाहती हो तो चली जाओ, अभी के अभी अपना सामान पैक करो और यहाँ से जाओ। तब यह सुनकर प्राची कहेगी जब तक ये मेरे गले में मंगलसूत्र है तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और अगर आपको सच्ची बातें एक मेरी गलती लगती है तो यही सही, मैं गलत ही हूँ और सच्ची बातें हमेशा कड़वी लगती है। यह सुनकर पल्लवी को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। लेकिन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जब प्राची पुलिस स्टेशन जाएगी और पुलिस वालों को अपनी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के साथ सब कुछ बताएगी और कहेगी कि मैं डॉक्टर के वहाँ गई थी, देखिए ये मेरा अपॉइंटमेंट और आप डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। तब यह सुनकर पुलिस वाले जब प्राची के सामने सब कुछ कंफर्म कर रहे होंगे तभी वहाँ पीछे रणबीर आ जाएगा और तब आएगी रणबीर के सामने प्राची की प्रेगनेंसी की सच्चाई। और अब प्राची की प्रेगनेंसी की सच्चाई रणबीर के सामने आ जानी चाहिए, कहना है। और आपको पहले वाली प्राची पसंद है या फिर ये वाली प्राची, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।